उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए कल चुनावी अभियान थम जाएगा। उससे पहले ही सभी दिग्गज जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी के मद्देनजर सीएम अखिलेश यादव ने देवरिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि वो बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस की गोद में बैठ गई है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपकी गोद ज्यादा बड़ी है और आपकी गोद में ज्यादा लोग बैठे हैं। आपको भी ले चलते हैं देवरिया की रैली में। हालांकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और अगर प्रधानमंत्री आए तो कम से कम अपना काम बता के जाएं। यहाँ की जनता ने बहुत मदद की बीजेपी की, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें जीत गए और लगातार 3 साल से सरकार में है। बताओ जमीन पर कोई चीज उतरी हो तो बता दो हमें। और नोटबंदी के बहाने हमें और आपको सबको तकलीफ में डाल दिया, परेशानी में डाल दिया। बड़ी बड़ी लाइनें लग गई बैंकों के सामने, ब्रांचों के सामने, सब पैसा जमा करा लिया। अब तो किसी पे पुराना पैसा नहीं बचा, 500,000 सब जमा हो गया। हम तो कहते हैं कि अब हिसाब किताब दे दो कि नोटबंदी के बाद कितना काला धन, कितना भ्रष्टाचार वाला, कितना आपका विदेश से आने वाला नकली पैसा आपके पास है। कि ये 2 खुनुओं का गठबंधन है। हम ये कहते हैं 2 खुनुओं का गठबंधन नहीं है। कई लोगों को तकलीफ है, कई लोगों को तकलीफ है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कैसे गठबंधन कर लिए। आपने सुना होगा बीजेपी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गोद में बैठ गए हैं। ये प्रधानमंत्री जी कह रहे थे भी मऊ में। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी आपकी गोद ज्यादा बड़ी थी, आपने ज्यादा दलों को बैठाया है। और ये 2 खुनुओं का गठबंधन नहीं है, न दिल्ली न लखनऊ। हम नौजवान साथियों को बताना चाहते हैं कि 2 युवा नेताओं का गठबंधन है। प्रदेश और देश की राजनीति को बदलना चाहते हैं। अब तो कहते हैं बीजेपी वालों बताओ आपका कोई युवा नेता है कि नहीं है। और फिर जो लोग भ्रष्टाचार पे बात कर रहे थे, आप बनारस में पता कर लेना, देश के सब आरएसएस और बीजेपी वाले आकर के सब कमरा घेर लिए हैं और सब काले धन से खा पी रहे हैं वहां पे कचौड़ी और पकौड़ी। और एक बाबा और है बगल में, उससे भी सावधान रहना। वो बाबा कह रहा है कि कपड़े सुखा लो तार पे। अरे बाबा से बचना भाई, बिजली के तार पे कपड़ा मत डालना, बड़ा दिक्कत हो जाएगी। और हम तो बाबा से ही कहते हैं, हम तो बाबा से कह रहे हैं कि अभी तक उसने बिजली के तार नहीं पकड़े। अगर बिजली नहीं आ रही तो तार पकड़ के दिखा दो हमें। इसलिए घबरा रहे हैं बाबा। और याद रखना जो लोग माँ बाप तक पहुंच जाएं, समझ लो वो लड़ाई हार गए हैं। क्योंकि बड़ी बातें कर रहे हैं वो दूसरी तरह की। अगर वो बातें कर रहे हैं इसका मतलब लड़ाई हार गए हैं। और अब तो गठबंधन की बात करने लगे। पहले तो 300 सीटें जीत रहे थे प्रधानमंत्री जी, लेकिन 5वें चरण के बाद क्यों गठबंधन की बात करने लगे हो? तो इसका मतलब उन्हें पता लग गया है कि अब जनता उनकी मदद करने नहीं जा रही है।